एक समय की बात है। एक शांत गांव में, जो हरी भरी पहाड़ियों और चमचमाती नदी के बीच बसा था, एक प्रतिष्ठित गुरु आनंद जी रहते थे। उनसे विद्या प्राप्त करने के लिए कई लोग आते थे, लेकिन उनका एक शिष्य ही केवल समर्पित था, जिसका नाम था रवि। रवि हमेशा ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता था और अक्सर गुरु आनंद जी से जीवन, ज्ञान और ब्रह्मांड के बारे में सवाल पूछता था। रवि अपने जीवन के सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा था। उसका काम धंधा नहीं चलता था, घर में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। उसका स्वास्थ्य खराब रहता था और मन अशांत। रात को उसे नींद नहीं आती थी, और जब कभी आती तो बुरे सपने आते थे। वह पूरी तरह अपने जीवन में निराश हो चुका था। और एक दिन, जब सूर्य अस्त की ओर बढ़ रहा था, रवि ने अपने गुरु के पास जाकर एक सवाल पूछा। गुरु, सच्ची खुशी का रहस्य क्या है? गुरु आनंद जी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ओ रवि, खुशी उस नदी की तरह है जो पास में बहती है। यह शांत दिखाई देती है, लेकिन इसमें गहराई और धाराएं हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर सकती हैं। रवि और भी उत्सुक हो गया, लेकिन मैं इस खुशी को कैसे पा सकता हूं? गुरु ने रवि को अपने साथ चलने के लिए कहा। वे नदी के किनारे गए, जहां पानी सूर्य की रोशनी में जैसे हीरे की तरह चमक रहा था। नदी को ध्यान से देखो, गुरु ने कहा। तुम्हें क्या दिखता है? गुरु ने पूछा। रवि ने बहते पानी, नीचे के पत्थरों और सतह पर परछाई डालते पेड़ों को देखा। उसने उत्तर दिया, मैं नदी, पत्थर और पेड़ देखता हूं। अब इस कंकड़ को पानी में डालो, गुरु ने कहा। और रवि ने एक कंकड़ उठाया। उसने उसे पानी में फेंका और देखा कि कंकड़ पानी की सतह पर गिरता है तो लहरें फैलती हैं। तुम्हें क्या दिखाई देता है? गुरु ने पूछा। लहरें दूर दूर तक फैल रही हैं गुरु, रवि ने उत्तर दिया। जैसे यह कंकड़ हमारे कार्यों से लहरें पैदा करता है, गुरु आनंद जी ने समझाया। सच्ची खुशी खुद को खोजने में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में है। हर भलाई का कार्य एक कंकड़ है जो खुशी की लहरें पैदा करता है। रवि ने इस पर विचार किया और अपने गुरु की बुद्धि की गहराई को समझने की कोशिश की। रवि की समझ में कुछ खास नहीं आया, लेकिन उसने गांव में दयालुता के कार्य करने का संकल्प लिया। आने वाले हफ्तों में रवि ने अपने पड़ोसियों की मदद की, जरूरतमंदों को भोजन का दान किया और बुजुर्गों को अपना समय दिया। बेसहारा जानवरों को सहारा दिया। रवि ने महसूस किया कि उसके जीवन की समस्याएं उसी अनुपात में खत्म हो रही हैं जिस अनुपात में वह दूसरों की मदद कर रहा है। हर बार जब उसने दयालुता दिखाई, उसे भीतर से एक अच्छा एहसास हुआ, जैसे खुशी की लहरें वापस लौट रही हों। उसका काम अच्छा चलने लगा। रात को नींद अच्छी आने लगी। घर में शांति का वातावरण छा गया। उसके जीवन में तो मानो कोई चमत्कार सा हो गया। रवि ने दूसरों की भलाई करने का मन बना लिया और कई रोज वह पूरे पूरे दिन परोपकार में लगाने लगा। एक दिन नदी के किनारे बैठे हुए रवि ने एक गहन खुशी और शांति का अनुभव किया। ऐसा लगा जैसे नदी खुद उसकी नई समझ का जश्न मना रही हो। वह गुरु आनंद जी के पास दौड़ पड़ा, अपना अनुभव साझा करने के लिए। गुरु, मैं आखिरकार समझ गया, खुशी दूसरों की मदद करने में है, रवि ने उत्साह से कहा। गुरु ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। बिल्कुल मेरे प्यारे शिष्य, खुशी कोई गंतव्य नहीं, बल्कि प्यार और करुणा से भरा एक सफर है। जितना अधिक तुम देते हो, उतना अधिक तुम पाते हो। उस दिन से रवि ने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित किया और उसका दिल खुशी से भर गया। उसने दया और करुणा का सच्चा रहस्य खोज लिया। जैसे जैसे साल बीते, रवि की दयालुता की खबरें पूरे गांव में फैल गईं, जिसने कई लोगों को उसके उदाहरण का पालन करने के लिए प्रेरित किया। गांव करुणा के एक उत्साह के साथ विकसित हुआ और खुशी जैसे वसंत में खिलने वाले फूलों की तरह खिल उठी। और इस प्रकार कहानी का नैतिक स्पष्ट है। सच्ची खुशी हमें जो भी है उसमें नहीं, बल्कि उस प्रेम में है जो हम साझा करते हैं, और उस दयालुता में है जो हम देते हैं। इसलिए प्रिय श्रोता, याद रखो, जब तुम जीवन के मार्ग पर चलो, नदी की तरह बनो, बहते हुए, देने वाले, प्यासे को पानी पिलाने वाले, और जहां भी जाओ खुशी की लहरें पैदा करो।